जय हिंद, नमस्ते सभी देशवासियों को। ठीक है ना। जीएस तो आप लोग का चल ही रहा है, सभी कल्चर का सर्वे, ठीक है ना। तो 2024 का चुनाव जो है, 2024 को चुनाव, ठीक है ना। तो इनका फाइनल रिजल्ट जो होगा 4 जून को है, ठीक है ना। तो जितने कैंडिडेट थे सबके धड़कन इस दिन तेज होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरूरी बात जो है आप लोग को कहनी, तो मुख्यमंत्री जैसे आप पदभार लोगे 2024 में, न्यू जो पहले से हैं और वर्तमान में जो फिर खिल उठेंगे समाज के लिए, तो आप लोग सबसे पहले जो है आप 35 या 50 योजना जो लेकर के आते हो, ठीक है ना, अपने राज्य में। तो सबसे पहले राज्य में आप कई योजना ऐसे हैं, ठीक है ना, तो लापरवाह ऐसे चलाते हो आप लोग, ठीक है ना। लापरवाह ऐसे यानी कि चलाते हो योजना आप जो है, प्रत्येक योजना का जितने योजना आप चला रहे हो सरकार तहत, ठीक है ना, सभी योजना के बड़े अधिकारी, ठीक ना, मतलब हर यानी कि 24 घंटा में कम से कम 4 से 5 बार जो है संवाद उनसे करें कि हमारे कल्चर में किस तरह का योजना यानी कि जो है चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और अपना से खुद जा करके, ये नहीं आप लोग चुनाव के डेट आते हैं तब क्षेत्र घूमना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, और न्यूज देखते हैं तो उसके बाद आप लोग जो है अधिकारी से संवाद करने लगते हो। इसलिए आप लोग जो है बहुत ऐसे मंत्री और सांसद जो हैं आपका क्षेत्र में समाज के लिए तो खड़े हुए हैं। आप क्या समाज को यानी कि आगे बढ़ाओगे, क्या देश को आगे बढ़ाओगे? अपने चल जाते हो, भ्रष्ट से जेल चले जाते हो। जब आप खुद ही जेल जाते हो तो जनता को क्या भलाई करोगे आप लोग, ठीक ना। तो जनता का भलाई कैसे होगा, आप लोग का कल्चर कैसे आगे डेवलप होगा, ठीक ना, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसके और आप लोग तो समर्पित हैं, 6 साल के लिए समर्पित हो जाते हैं समाज सेवा के लिए, पूरे समर्पित हो जाते हैं, ठीक ना। और समर्पित और इलेक्शन टाइम में, चुनाव टाइम में बोलते हैं कि हम लोग को 4 घंटा यानी कि रेस्ट मिलता है, 4 घंटा 3 घंटा रेस्ट मिलता है। अगर 4 घंटा दिन में हम 8 घंटा अगर यानी कि वक्त निकालेंगे अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, तो पूरा देश जो है ना इतना यानी कि 90% और 100% के बीच जो है जीडीपी और ग्रोथ बढ़ेगा, देश का भी और राज्य का भी, ठीक ना। प्रत्येक 50 योजना चला रहे हैं तो 50 योजना हम दिन में 2 बार 4 बार जो है अपना योजना का खुद चेकअप करेंगे। बड़े अधिकारी जो आप दे देते हो, जैसे जिला में दे देते हो डीएम, ठीक ना, डीएम दे देते हो, और उनके बाद प्रखंड में सीओ, ठीक ना, और उसी तरह से सभी विभाग का अलग अलग अधिकारी जो है, ठीक ना। तो सभी अधिकारी से आप संवाद दिन में 2 से 4 बार जरूर करें, ठीक ना। और सबसे पहले बात, सब समाज को तो खड़ा किए हुए हैं किसान लोग, ठीक ना। सभी समाज को अन्न देने वाला देवता जो है किसान है, लेकिन किसान का अच्छा अनाज जो उपजाऊ करते हैं कितना मेहनत से, तो उनका उपजाऊ इनका अच्छी मूल्य पे बिक्री आप लोग नहीं करवाते हो, ठीक ना। तो सभी मंत्री दूसरे सभी 2800 राज्य जितने देश हैं, देश में जितने राज्य हैं, सभी राज्य के मंत्री से आप जो संवाद करते रहोगे तो किस कल्चर में कौन सा अनाज का उपजाऊ नहीं है वहां भेजना है, ठीक ना। अगर इस तरह से होगा तो सभी किसान का जो है अच्छी मूल्य पे जो है बिक्री होगा, ठीक ना। और किसान का भी ग्रोथ बढ़ेगा
आप लोग का भी जीडीपी बढ़ाने में किसान लोग का भागीदारी काफी मिलेगा, ठीक ना। और जितने परिवहन विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, ठीक ना, जो मूल्य है, जो शिक्षा विभाग है, तो सभी शिक्षा विभाग में अपने से खुद जाकर के उसके डीओ, ठीक ना, खुद जाकर के प्रत्येक विद्यालय को अगर सही वक्त पे जाकर के सही टाइम से विद्यार्थी और टीचर से संवाद करे, किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, क्या दिक्कत है और विद्यालय में कौन चीज का दिक्कत है, ठीक ना। इस तरह से शिक्षा मंत्री भी अपने कार्य में ड्यूटी लगाए, कम से कम 8 घंटा लगाए, तो शिक्षा भी आगे बढ़ेगा, ठीक ना। और परिवहन विभाग का जितने यानी कि यातायात यानी कि साधन है, यातायात साधन प्रत्येक कल्चर में कम से कम 4 से 5 बस होना चाहिए, सरकारी बस है, ठीक ना। और उनके बाद जो है आपको स्वास्थ्य विभाग के जितने भी यानी कि सरकारी अस्पताल हैं, अच्छी दवाई जो है नहीं मिल पाते हैं जनता को, ठीक ना। और सही समय पे इलाज नहीं हो पाता है कि जितने पेशेंट जाते हैं वहीं डेट होकर के आते हैं, ठीक ना। 5-5 हजार 10-10 हजार पेशेंट जो है भरल रहता है अस्पताल में। क्यों भाई, क्यों भरल रहेगा? उतना आप जो डॉक्टर इतने यानी कि दिए हुए हो, 4000 3000 एक अस्पताल में, बड़े सदर अस्पताल में, पीएमसीएच में लगभग में 400 500 600 800 1000 लगभग में 5000 तक जो है 4000 डॉक्टर रहते हैं। किस लिए, ठीक ना। और अच्छी से दवाई नहीं मिल पाता है, ठीक ना। और जिसके लिए आपको सभी जनता नागरिक सब जो है टैक्स देते हैं आप लोग को, ठीक ना। जितने टैक्स देते हैं, टैक्स का 10% आप लोग इस पे लगा दोगे तो काहे ला यानी कि बेचैन होगा हमारा यानी कि नागरिक सभी। यानी कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जनता किस तरह से यानी कि मर रहा है, ठीक ना, किस तरह से मर रहा है। आप लोग तो चुनाव के दिन में यानी कि देखने आते हो, ठीक ना। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ताकि अभी के वर्तमान में जो आप मुख्यमंत्री का पदभार 4 जून को यानी कि जो रिजल्ट होगा उनके लिए यानी कि और नए जनरेशन के लिए आप लोग को एक झलक जो है, एक नजर दिखा रहे हैं कि इस तरह से अगर नहीं होगा तो नहीं आपके ऊपर कोई केस होगा, नहीं कोई यानी कि भ्रष्ट से आपको दूर करेगा। ऐसा काम करें समाज के लिए ताकि समाज अपने आप को खोजे कि हम आपको वोट करेंगे। जिस तरह से अब की बार मोदी सरकार ने, बीजेपी की खुद यानी कि उतना खर्च भी नहीं हो पाया है, यानी कि सभी यानी कंट्री राज्य से अच्छी तरह से मतदान हो रहे हैं, ठीक ना। कल्चर और कल्चर सभी मतदान अच्छी तरह से यानी कि इनका हो रहा है, ठीक ना। और ये सरकार बहुत अभी अच्छी चल रही है, ठीक ना। तो मुख्यमंत्री का पदभार जो आप लोग नए 2024 में लोगे 4 जून को, उनके लिए एक झलक जो हम दिखा रहे हैं। अगर इस तरह से आप लोग काम करोगे तो देश आपका कल्चर गुण भी गाएगा और आगे भी बढ़ेगा, ठीक ना। और बिजली विभाग और जितने अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी के लोग हैं सभी को, जिनको आवास नहीं है, ठीक ना। आपका आवास का योजना आता है 10 लाख 20 करोड़ आता है, लेकिन प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 मेंबर को ही आवास मिलता है। सभी दुखी हैं आपसे, ठीक ना। यही भ्रष्ट से आप लोग कहां चल जाते हो, आज नहीं तो कल। आज अगर हम गलती किए हैं तो कल वो गलती जो हमको सामने जरूर आएंगे, ठीक ना। तो बिजली, सड़क और शिक्षा आप लोग से यही यानी कि कहना है, बिजली, शिक्षा और मजदूर के लिए और सभी किसान के लिए। अभी पूरे यानी कि किसान जो है, गौतम बुद्ध क्या करके गया है, गौतम बुद्ध अभी सर्वश्रेष्ठ माना है किसान को, पूरे यानी कि किसान को बढ़ावा दिया है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के नैतिकता पे ही हम लोग देश के सभी समाज चल रहे हैं, आप लोग भी चल रहे हैं। पूरा संविधान आपका चल रहा है गौतम बुद्ध के नैतिकता पे, ठीक ना। और ये नैतिकता गौतम बुद्ध का नैतिकता है कि किसान का जो है, अन्नदाता जो है,
ये सबसे आगे हैं। इनका जो मरम्मत होता है ना, तो आप लोग खुदे जानते होंगे, ठीक ना। और आप लोग का ऐसा कल्चर हो गया है कि प्रत्येक कल्चर में आप खुद से जो अपना यानी कि हेलीकॉप्टर नहीं है, अपना यानी कि यातायात के साधन नहीं अगर है भी, तो यानी कि जो जनरल के लिए समाज चल रहे हैं, इस राज्य से उस राज्य, इस देश से उस देश, आप भी प्रत्येक दिन अपने यानी कि सभी राज्य पहुंच सकते हो। आने में कितना टाइम लगेगा? आप प्रत्येक रोज आप लोग का सम्मेलन होता है। कौन सी बड़ी बात का यानी कि आप लोग योजना चलाते हो, डेली सम्मेलन, कल यहाँ परसों वहां, और कार्य जो योजना चला रहे उस पर यानी कि जो दिए हैं अधिकारी को, अधिकारी अभी जो जाते हैं, कोई भी यानी कि नागरिक जाते हैं ऑफिस, तो वहां से दुखी होकर के आते हैं। जनता, कोई जनता खुशी होकर के नहीं आते हैं। क्यों? आप लोग का यानी कि जो है क्या है, आप लोग का दिक्कत है, ठीक ना। आप जैसे अधिकारी को डिमांड करोगे तो अधिकारी भी आप लोग का जो है ना, जनता का अच्छा यानी कि देख रेख करेगा, ठीक ना। जैसे जनता जाते हैं वहां से ना खुश होकर के आते हैं। आप जो ऑफिस लगाए हो किसके लिए? जनता के लिए ना। जनता के लिए अगर ऑफिस आप लोग लगाए हैं तो जनता वहां से दुखी होकर क्यों आएंगे, ठीक ना। आज नहीं हो तो कल आइए, आपका काम हो जाएगा, नहीं तो एक सप्ताह के बाद आइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। जिनके घर में मजदूर है जो यानी कि 500,000 रुपया लाते हैं यानी कि कमा करके, उनका परिवार का भरण पोषण यानी कि होता है, और आपका 6 घंटा 8 घंटा आपके ऑफिस में ही चक्कर काटे, तो उसका यानी भरण पोषण यानी कि कौन करेगा? आप लोग 6 यानी कि किलो जो है अनाज देते हो, अत्यंत पिछड़ा के यानी कि राशन जो देते हो, वो अच्छी तरह से राशन भी नहीं उठा पाता है ये नागरिक, ठीक ना। तो कल्चर किस तरह से आप लोग का गुणगान होगा तो आप लोग खुद यानी कि जानते होंगे, नहीं? तो कल्चर इस तरह से, मेरे यानी कि निर्देश से, ये यानी कि कल्चर इस तरह से अगर आप लोग चलाओगे तो अच्छा। हमसे भी आप कहते हो कि हम 10 साल से 20 साल से राजनीतिक में हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, इतना दिन एमएलए रहे, इतने दिन सांसद रहे हैं, फिर भी क्यों जाते हो जेल? क्यों यानी कि भरोसे से यानी कि आप लोग जाते हो जेल, ठीक ना। तो अनुभव, केवल अनुभव नहीं, अनुभव अगर आपके पास कुट कुट के अनुभव रहेगा तो हम किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। किस तरह से समाज आगे बढ़ाएंगे तो तुम ना, तब आप लोग भी आगे बढ़ोगे, ठीक ना। तो सब तो अपने में यानी कि खाने पीने में लग जाते हो, यहां से वहां तक, तो समाज के चेंजिंग, आप कहते हो देश आगे नहीं बढ़ रहा, तो ढीली तो आप लोग का है, ठीक ना। तो जिस तरह से मोदी सरकार ने कार्य करके दिखाए हैं, बार बार हम बोलते हैं, पिछले यानी कि क्लास में भी बोले थे कि बार बार यानी कि 90% जो है समाज को आगे लेकर के आए। तो आप लोग भी इस तरह से यानी कि ड्यूटी यानी कि करोगे समाज के लिए। अगर समाज की सेवक बने हुए हो, फिर बनोगे 6 साल के लिए, तो इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए प्रत्येक कल्चर में। ये नहीं कि जहां से हम हैं कि अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कि प्रत्येक कल्चर के लिए जरूरी है, प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक ना। तो और एक अच्छी और एक बात, प्रत्येक ब्लॉक की, प्रत्येक जिला से पढ़ने वाले ब्रांच जो यानी कि छोटे छोटे गांव हैं, तो छोटे छोटे गांव में पंचायत में एक सरकारी उद्योग अच्छी होनी चाहिए, उद्यम, ठीक ना। सरकारी उद्यम एक उद्योग अच्छी हो जाए तो यहाँ की सभी मजदूरें जो हैं अच्छी तरह से कमाई करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग जो है कल्चर को, प्रत्येक योजना के बड़े अधिकारी को, आप जो भी योजना के यानी कि बड़े अधिकारी को प्रत्येक 2 से 4 बार अपना जो है संवाद कीजिए, ठीक ना। और यहाँ जो करोड़ों, लगभग में 3 करोड़ से अधिक जो अभी घर जो है केस लड़ाई झगड़ से बेघर हैं, तो इनके लिए आप लोग अच्छी नैतिकता के साथ
कि छोटा मोटा झेल झाल यानी कि झगड़ा फसाद होता है तो ये पंचायत में ही अच्छी सेवक को होना चाहिए, पंचायत में ही इनको निपटा दे। और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं तो सभी स्टेशन के अधिकारी से ये भी आप लोग भी कि नागरिक यहाँ से जाता है और गुस्सा में केस एक दूसरे पे कर देते, सबसे पहले केस लिखवाने से पहले उनसे पूछा जाए, उसके समाज से पूछा जाए कि किस तरह से लड़ाई हुआ है, ये लड़ाई यहाँ पे समाप्त होने वाला है कि नहीं, उसको समाप्त पहले कीजिए। और नहीं समाप्त होता उसके बाद आप केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक ना। तो करोड़ों यानी कि जो है बेघर है, घर का चिंगार, घर का प्रत्येक घर का चिंगारी जो है बंद है इसमें। आपका कल्चर कैसे आगे बढ़ेगा जब प्रत्येक घर का चिराग आपके यानी कि 3 करोड़ केस में कितना चिंगारी है, और ये चिंगारी आप बंद किए हुए हैं, तो बंद है, कानून बंद है सभी, और कानून तो सबके लिए एक है, कानून का सबके लिए एक है नैतिकता, ठीक ना। अगर कानून भी नहीं है तो समाज नहीं चलेगा, ठीक ना। और जिस कल्चर में मान चलिए कोई कल्चर में जिस तरह का वस्तु चाहिए, जिस तरह का सामग्री चाहिए कि ताकि जनता को लाभ मिले, जाने आने में खरीद बिक्री में भी लाभ मिले, ठीक ना। और अच्छी से यानी कि व्यवहार करे ऑफिस में जनता से खास करके, ठीक ना, जो मेहनत करने वाले हैं। तो आप लोग का मंत्रालय, सांसद भवन जिसको बोलते हैं, इतना हाईलाइट होगा कि यादगार के लिए आप लोग का जनता जो है आप लोग का गुण गाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जो है लूट के चक्कर में अपना तो दोषी खुद होते हो, और भर लाइफ में जो अपना यानी कि प्रतिष्ठा कमाए हो भर लाइफ में, तो सभी प्रतिष्ठा एक दिन सबके सामने खो देते हो। क्यों भाई? इतना माथा पेची करके आप लोग पढ़े हो, और पढ़ने के बाद बड़े यानी कि अधिकारी बने हो, समाज में प्रतिष्ठा यानी कि अच्छे बनाए हो, और एक रोज भ्रष्ट के लिए, ये हाय के लिए आप लोग का जो है ना क्या छवि खराब करके जाओगे, ठीक ना। तो ऐसा ना हो, तो सभी अधिकारी से जो है सुझाव जरूरी है, ठीक है ना। तो सभी राज्य का, इसलिए आप लोग का सभी राज्य का जो है सर्वे कर दिए हैं ताकि आसान हो आप लोग को योजना लाने में और योजना चलाने में, ठीक ना। और पिछले और जो क्लास यानी कि लगभग राज आप लोग का राज सर्वे क्लास क्लियर होने वाला है, कल लगभग में क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हो जाने के बाद जितने भी जिले हैं सभी जिले का सर्वे होगा, ठीक ना। और 2-4 यानी कि आज पड़ोसी देश जो है आप लोग का, ठीक ना, पड़ोसी देश पे सर्वे होगा, और उनके बाद जो है शायद चलेगा आप लोग का, ठीक ना। तो सबसे मोटी बात यानी कि देखना है कि पंचायत में क्या यानी कि आवश्यकता है, जनता का सुविधा के लिए क्या आवश्यकता वस्तु हम दूसरे कल्चर से लाएंगे, ठीक ना। फिर तो आप बड़े नेता हो जाओगे, ठीक ना, और इतना महान बनोगे आप समाज के लिए कि मत पूछो, ठीक ना। तो जय हिंद, नमस्ते आप सभी अधिकारी को।